हे हाय, मैं हिमांशु। आप मेरा व्लॉग हिमांशु राज व्लॉग्स देख रहे हो। मैं अभी उत्तराखंड के ट्रिप पे हूँ अपनी बाइक थंडरबर्ड से, जो 350 सीसी का है। अपनी एक फ्रेंड, शान नाम है उसका, उसके साथ आया हूँ। मैंने ये ट्रिप रांची से स्टार्ट किया था। रांची से हम लखनऊ से बरेली, नैनीताल, और फिर अभी मुंशियारी में हम डे 5 में हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ हमने ट्रिप कैसे स्टार्ट किया, साथ में मैंने क्या क्या फेस किया, प्रॉब्लम्स जो रास्ते में आए वो भी बताऊँगा। रास्ते की जो डिफ़िकल्टीज़ है, रोड कैसे है मुंशियारी तक के, और यहाँ का स्टे, सब कुछ बताऊँगा। तो हमने डे 1 स्टार्ट किया था रांची से। रांची से मैं बाइक राइड करते हुए लखनऊ के पास हमने गंगा एक्सप्रेस वे से उतरकर एक स्टे लिया, जो कि ठीक ठाक था रात गुजारने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी था। हमने पहले से कोई बुकिंग की नहीं थी, हमें पता नहीं था कि हम किस टाइम पे कहाँ तक हम स्ट्रेच कर पाएंगे बाइक को। तो हमने एक्सप्रेस वे से उतरकर एक छोटा सा जगह था, वहाँ हमने स्टे लिया। मिनिमल रात गुजर गई हमारी। नेक्स्ट डे हमने वहाँ से स्टार्ट किया लखनऊ के पास से, और हम नैनीताल तक पहुँचे। दोनों में ही हमने ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के आसपास कवर किया था, और नैनीताल पहुंचते पहुंचते हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर हो गया था। एक्सप्रेसवे पे एक दिक्कत ये है कि रास्ते में आपको कोई स्टे पॉइंट नहीं मिलता, आप कहीं रुक नहीं सकते। सर्विस पॉइंट कुछ कुछ बना रखे, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इमरजेंसी के टाइम में शायद वो काम ना आए, या फिर काम आए इन द केस जब आप उस सर्विस स्टेशन के आसपास हो, क्योंकि दो सर्विस स्टेशन के बीच बहुत बड़ा गैप है, स्पेशली हम बाइकर्स के लिए भी, या कार से जो है उनके लिए भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हो, तो जब भी इस रूट में आ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा प्रॉब्लम ये हमें फेस करना पड़ा कि एक्सप्रेस वे पे पता नहीं कहाँ से इतने सारे कील्स बिखरे हुए हैं। मेरे बैक वाले टायर में लग गया, बाइक के रेयर टायर में। तो एक जगह तो हमें मिल गया था पंचर शॉप, तो वहाँ पे हमने उसको रिपेयर करा लिया। सेकेंड टाइम हमने फिर स्टार्ट किया अपना राइड। कुछ दूर जाते ही फिर मेरे बाइक में पंचर लग गया। फिर मैंने चेक किया तो एक बड़ा सा आयरन का कुछ टुकड़ा था, वो लगा हुआ था मेरे रेयर टायर में। फिर मैंने उसको खुद रिपेयर किया। तो मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, दूर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा रहे हो, दूर दराज एरियाज़ में जा रहे हो, तो हमेशा अपने साथ जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, आप खुद की भी और अपने मशीन, अपने बाइक की भी, आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ कैरी करना। मैंने अपना पंचर किट रखा था बाइक का, जिसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। काम किया, वर्थ है, अभी तक वही चल रहा है। मैं यहाँ तक आ गया हूँ, इतने दूर आ गया हूँ उसी पंचर किट के थ्रू। तो मैं ना उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको वहाँ पे पंचर रिपेयर किया खुद से। फिर मेरे पास एक टायर इन्फ्लेटर है, मैंने उसमें हवा वगैरह डाल दिया। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप जब इस रूट में आते हो गंगा एक्सप्रेस वे पे, तो आपको फ्यूल स्टेशन बहुत कम मिलते हैं। जो सर्विस स्टेशन है उसमें ही फ्यूल स्टेशन है, तो प्लीज़ अपना टैंक फुल रखना, और जहाँ जहाँ मिलते जाए सर्विस स्टेशन, अपना फुल फ्यूल करते चले जाना, है ना, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दो स्टेशन के बीच में। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब भी आप माउंटेन्स एरियाज़ में आते हो, या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ आप पहली बार जा रहे हो, आपको उतना आइडिया नहीं है उस रोड का, गूगल मैप के थ्रू ही जा रहे हो या पूछ कर जा रहे हो, कोशिश करो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का। हमने वही किया जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम रात रात तक लखनऊ से नैनीताल पहुंच गए थे। नैनीताल पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा देर हो गया था, क्योंकि हिली एरियाज़ में थोड़ा बाइक स्पीड कम हो जाता है। नैनीताल से हमने नेक्स्ट डे 2 में हम नैनीताल पहुंचे थे। डे 1 में रांची से लखनऊ, डे 1 में, डे 2 से लखनऊ से रांची, सॉरी लखनऊ से नैनीताल, एंड डे 3 में हम नैनीताल स्टे कर गए थे। हम कहीं नहीं गए थे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर हमने बाइक राइड कर लिया था। तो हम स्टे कर गए नैनीताल में ही। हम उसमें क्या किया, हमने नैनीताल को हमने कंप्लीट
चल कर हमने घूमा, जो भी मॉल रोड है, हमने बोटिंग किया, नया देवी मंदिर दर्शन किया, शनिदेव मंदिर दर्शन किया, इन सारे एरियाज़ में हमने कंप्लीट एक्सप्लोर किया चलकर। ये डे 3 था हमारा। डे 4 में हमने बाइक स्टार्ट किया नैनीताल से मुंशियारी के लिए। इस वाले रोड में आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। गूगल पे तो 7 से 8 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था, बट जब आप ऐसे एरियाज़ में आते हो, व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं, तो आपको फ़ोटोज़ लेने होते हैं, व्लॉग शूट करना होता है, क्योंकि इतनी दूर हम आ क्यों रहे हैं कि अगर हम अपने साथ कुछ यादें ना ले जा पाए, है ना। तो हमें व्लॉग भी शूट करना होता है, तो हम एक्स्ट्रा में 2-3 घंटे लेकर चलते हैं। कहीं स्टे 10 मिनट 15 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि लंबा स्ट्रेच है और पूरा का पूरा आपका हिली एरिया है, वो घाटी है, वैलीज है। तो 10 से 11 घंटे का टाइम लगता ही लगता है बाइक से, क्योंकि बाइक की स्पीड ही बहुत कम हो जाती है। तो ये इसके लिए हमने क्या किया कि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। अगेन हमने 5-5:30 में स्टार्ट किया नैनीताल से, और कल शाम में मीन्स आज से पहले वाली कल शाम में हमने मुंशियारी एंटर किया 7 PM। हाँ, 7 PM में हम यहाँ पहुँचे। ये मेरे पीछे, यही मैं रुका हूँ, यही स्टे है मेरा। तो इस वाले रूट की बात करते हैं हम। इस वाले रूट में जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत संभल के बाइक चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वाले रूट में रोड बहुत नैरो है, सिंगल लेन रोड है। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ हज़ारों फीट की खाई मिलेगी। इसी रूट में बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, वो आएंगे, कार आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना, जो गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, ढलान की तरफ, और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो हमेशा कोशिश करना ऊपर से जो गाड़ी नीचे आती है ना, उसके पास ब्रेकिंग पावर बहुत कम होता है। तो आप कोशिश करना साइड ले लो, उनको आगे जाने दो, जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और हमेशा अपना सेफ कॉर्नर लेके चलो। जितने भी टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, हॉर्न देना, कोई भी शर्म की बात नहीं है हॉर्न बजाना, ठीक है। और ऐसे करते हुए आप अपने पूरा ये जर्नी कवर करोगे। व्यूज़ तो मैं बता नहीं सकता, मेरे व्लॉग में जाके देखना, मुंशियारी वाले व्लॉग में इतने अमेजिंग व्यूज़ है ना, लिटरली आप खो जाओगे। इतना सुंदर जगह है, आपको कवर करना चाहिए। और हाँ, इस रूट में कोई भी आ सकता है, बट जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा संभल के आने की ज़रूरत है। साथ में हमेशा अपने अपने प्रिपरेशन के लिए कुछ जो रख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर रखो या ORS पाउडर रखो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्ट्रेच थोड़ा थकाने वाला भी है। बीच बीच में थोड़े बहुत रोड खराब आपको वहाँ मिलेंगे, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा होगा और उसको रिपेयर किया होगा, वहाँ थोड़ा बहुत आपको रोड ख़राब मिल सकता है। अभी का टाइम है ठीक, क्योंकि अभी उतनी भी बारिश ज़्यादा वाली नहीं है, नहीं तो फिर मानसून आने के बाद ये रोड तो बहुत डेडली होने वाला है ब्रो। फ्लड आएगा, तो अभी आ सकते हो। अप्रैल में इज़ द बेस्ट मंथ फॉर दिस ट्रिप, आ सकते हो इधर। दूसरा सबसे मेन चीज़ है कि अपने बाइक के लिए हमेशा रेडी रहो, उसको समझो, बाइक के लैंग्वेज को, उसके स्टाइल को समझो, क्योंकि आपका बाइक ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वही आपको यहाँ तक लेके आ रहा है। इस पूरे रूट में आपको कहीं भी ढंग का कोई रिपेयर शॉप, मैकेनिक्स नहीं मिलने वाले ढंग के। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने बाइक को समझो, बेसिक पार्ट्स अपने पास रखो। जैसे मैं अपने बाइक का क्लच वायर रखता हूँ अपने पास, थ्रॉटल वायर रखता हूँ अपने पास, ब्रेक पैड रखता हूँ अपने पास। एक बहुत यूनिक चीज़ है जो मोस्टली अच्छे राइडर्स भी रखते हैं, वो आपको भी रखना चाहिए, वो है WD-40। WD-40 का एक स्प्रे बॉटल रखो हमेशा अपने पास। वो ऑल इन वन है ब्रो, हर जगह काम करता है। आप उससे बाइक को पॉलिश भी कर सकते हो। आप गियर लीवर है, वो अगर टाइट हो गया है, ड्राई हो गया, वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको ऑल इन वन है भाई, ऑल इन वन, बहुत बढ़िया चीज़ है। वो रखो। चेन साफ़ करने के लिए एक ब्रश रखो, लुब्रिकेंट रखो चेन साफ़ करने की, चेन में लगाने के लिए। और एक और चीज़ रखना, वो है स्पार्क प्लग, ये हमेशा रखना। इस रूट में अभी मैं जब आया तो एक और प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, जो कुछ टाइम के लिए ही है शायद, बट है अभी। वो ये है, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से इस एरियाज़ में फ्यूल मिलने थोड़े मुश्किल हो गए हैं। तो एक जगह तो हमें लिटरली 200 का ही फ्यूल मिला। उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया है और अभी आने के चांसेस कम है।
इसलिए 200 से ऊपर हम फ्यूल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा भी सीन है, तो जहाँ जहाँ फ्यूल मिलते जाए आप अपना टैंक फुल रखना, इस पर ध्यान दो। और मुंशियारी जब आते हो तो रोड्स बहुत नैरो है, कर्व्स बहुत शार्प है कहीं कहीं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा स्पीति और किन्नौर वाला फील भी देगा। तो आपको मज़ा आने वाला है इस पूरे जर्नी में। सबसे खूबसूरत पार्ट, इसके व्यूज़ इतने खूबसूरत है, नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। और एक और पॉइंट बताता हूँ, जब आप मुंशियारी ये वाला एरिया, जब आप मुंशियारी से 10-12 किलोमीटर पहले रहोगे, खलिया टॉप से 3-4 किलोमीटर पहले आपको एक टर्न आएगा, लेफ़्ट टर्न लोगे ना, आपको हिमालयन पीक्स दिखेंगे स्नो कवर्ड। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, आई विल लाइक कि वाओ मैन, वी मेड इट, हमने कर लिया। इसी व्यूज़ के लिए तो हम यहाँ आए थे, इसी नज़ारे के लिए तो हम इतने मेहनत करके यहाँ तक आए थे। तो आगे का वीडियो में मैं दिखाऊंगा, सब कुछ अभी नहीं बताने वाला। बेसिक चीज़ें मैंने बताई जो ज़रूरी है। दूसरा, अपग्रेड करना था मुझे इस ट्रिप पे अपने शूज़। मैंने नॉर्मल बूट्स डाल रखे थे कि मेरे पास राइडिंग जो मेरे पास राइडिंग बूट्स अभी नहीं है, मैं नेक्स्ट आने वाले ट्रिप पे ले लूँगा। बाकी गियर्स तो हो गए, एक राइडिंग बूट बचा है, तो वो मैं बूट्स ले लूँगा नेक्स्ट ट्रिप से पहले। इस ट्रिप पे इसी बूट से काम चला लेते हैं, पैसे भी बहुत मैटर करते हैं भाई, गरीब हो गया हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम इस स्टे में हैं, बहुत अच्छा स्टे है। मुंशियारी में स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का, पहले स्टे बताते हैं फिर खाने पे आते हैं। हम कल रात में यहाँ आए हैं, आज हमारा फर्स्ट मॉर्निंग है मुंशियारी में। तो मुंशियारी में स्टेज हर तरह के हैं, लेकिन बेसिकली जैसे वी आर बाइक राइडर्स, तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारी बाइक हमारे आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा। तो इस जगह पे हम रात में घूमे थोड़े बहुत। हमने एक दो प्रॉपर्टी में बात कर रखा था, बट अगेन पार्किंग इशू है, क्योंकि हिली एरियाज है, तो किसी का पार्किंग सड़क पे है, किसी का पार्किंग छत पे है, ऐसा सीन है ना। यहाँ पे बेसिकली लोगों की पार्किंग जो है सड़क पे ही किनारे किनारे लगा है। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि भाई मेरी बाइक मेरे आसपास रहे। तो मेरी बाइक मेरे रूम के ठीक सामने लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ। वो रहा हमारा रूम और वहाँ है हमारी बाइक। इससे बेस्ट पार्किंग स्पॉट हो ही नहीं सकता। इधर से हम आए थे और ये हमारी बाइक लगी हुई है, तो इससे बेस्ट कोई पार्किंग स्पॉट हो नहीं सकता। तो हमने इसको डन कर लिया। अब आते हैं, एक मिनट मैं अपना कैमरा माउंट रख दूँ। हाँ जी, तो अब हम आते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट क्या है रहने का। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है ना कि स्टेज जो मैं भी ये वाला रूम लिया हूँ, ये 1000 का है। ये 1000 में आपको एक दिन का मिल जाता है, और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्टे नहीं है। आप ऐसे जा सकते, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे 1500, 2000, 2500 ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ है। बट मेरे को ज़्यादा टाइम रूम में रहना नहीं है, ठीक है। वी आर ट्रैवलर्स नॉट टूरिस्ट, हम, है ना। तो हमें अभी नो आप मुसाफिर, तो मुसाफिर कहीं एक जगह ठहरते नहीं, तो इतना पैसा मुझे देना कोई फिजूल ही लगता है भाई। तो रूम बढ़िया है, ख़राब नहीं है, अच्छा रूम है। व्यू बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का, विंडो खोलो, डोर खोलो, सामने पीक्स है, सामने बाइक लगी हुई है, अमेजिंग व्यू है, और आसपास 2-4 भूटिया डॉग्स भी हैं, दिखाता हूँ। ये देखो, पहले रूम दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे अपने गियर्स डाल रखे हैं जो सूख रहे हैं। ये देखो भाई, ये सारे गीले हो गए थे, यहाँ भी हमने डाल रखा है। ये देखो ग्लव्स, है ना, ये सब गीला हो गया था हमारा। मेरा टैंक बैग ये भी गीला हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या ना, आते टाइम देखना मेरे व्लॉग में, मैंने प्लास्टिक से ढक रखा है। टैंक बैग का जो कवर था वो मेरे बैग में रह गया था, है ना। तो इमरजेंसी में मुझे प्लास्टिक था मेरे पास, मैंने उससे ही डाल के इसको कवर किया। मेरा बैग भी हल्का गीला हो गया था, मेरा ये पॉड ये भी गीला हो गया था। अभी धूप इतनी अच्छी है, तो ये देखो सामने पीक्स, ये देख रहे हो, पूरा स्नो कवर्ड है। ये वाला व्यू, इसी की बात कर रहा था मैं, ये पूरा स्नो कवर्ड पीक्स। तो अगेन आते हैं यहाँ पे, ये देखो भूटिया, क्या सही है यार। हे, एक यहाँ है, एक यहाँ पे, और एक इधर, और एक वहाँ से यहाँ पे।
ये देखो कितना सही दिख रहा है भाई। तो ये पूरा सेटअप है हमारा यहाँ का। अब हमारा आज का प्लान क्या है? आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम अपने कपड़े सुखाएंगे, ठीक है, और ये सब सेटअप करेंगे। उसके बाद आज लोकल मुंशियारी में जो जो जगह पे है, जैसे कुछ वाटरफॉल्स हैं उसको कवर करेंगे, लोकल मार्केट्स कवर करेंगे, और छोटी मोटी जो चीज़ें शॉप्स में वो देखेंगे। और कल मॉर्निंग खालिया टॉप है हमारा। आज का डे हमारा रेस्ट का है यहाँ पे। कल भी हम यहाँ पे हैं। कल खालिया टॉप हम ट्रैक करेंगे एंड फिर आगे देखेंगे। भाई यहाँ कोई टिकट्स है नहीं, ना फ्लाइट की ना ट्रेन की, अपनी बाइक है, जब मन रुको जब मन निकलो। यही तो बेस्ट पार्ट है ऐसा ट्रैवल करने का। चलो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।